बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फराइज़ सादिसा। हम लोग इसमें पोती के अहवाल पढ़ रहे हैं और इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। अहवाल बनाते इब्न। पोती के अहवाल, इसमें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं पोती के अहवाल। पोती की कौन कौन सी हालतें हैं, तो उन हालतों को हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले। एक इसमें है वलौ तरका सलासा बनाते इब्न बअदहुन्ना अस्फल मिन बाद। वलौ तरका सलासा बनाते इब्न बअदहुन्ना अस्फल मिन बाद। बअदहुन्ना अस्फल मिन बाद व सलासा बनाते इब्ने इब्न आखर व सलासा बनाते इब्ने इब्न आखर बअदहुन्ना अस्फल मिन बाद। व सलासा बनाते इब्ने इब्ने इब्न आखर व सलासा बनाते इब्ने इब्ने इब्न आखर बअदहुन्ना अस्फल मिन बाद। तो इस मसले में लिल उलिया मिनल फरीक़िल अव्वल अन्निस्फ़, कायदा इनमें हिस्सा कितना होगा? लिल उलिया मिनल फरीक़िल अव्वल अन्निस्फ़। तो पहले फरीक की ऊपर की पोती के लिए निस्फ़ होगा। वलिल उस्ता मिनल फरीक़िल अव्वल वलिल उस्ता मिनल फरीक़िल अव्वल मआ मन युवाज़िहा मआ मन युआज़िहा अस्सुदुस। अगर ये कंडीशन है, ये हालत बन रही है कि किसी ने 3 पोती छोड़ी और उनमें से बास से नीचे हैं, फिर 3 पड़पोती और वो तीनों पड़पोतियां बास से नीचे हैं, और 3 पड़पोती से एक दर्जा नीचे की पोती छोड़ी और उनमें से बास
बाद से नीचे दर्जे की है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी आदमी के पास 3 लड़के हैं। एक आदमी समझिए जैद के पास 3 लड़के हैं, अम्र, बकर और खालिद। अब अम्र, बकर और खालिद की बेटियां हैं, किसी की बेटी किसी की पोती है, तो जाहिर है इनकी बेटियां ये जैद की पोतियां होंगी। और जैद की जिंदगी में अम्र, बकर और खालिद का इंतकाल हुआ। अब अम्र ने अपनी बेटी छोड़ी और अपनी पोती और अपनी पड़पोती। इसी तरह से मान लीजिए खालिद ने या बकर ने, उसका इंतकाल हुआ और उसने अपनी बेटी नहीं छोड़ी, उसने अपनी पोती छोड़ी, पड़पोती और निचले दर्जे की पोती। और खालिद है, उसने अपनी पड़पोती, उससे निचले दर्जे की पोती और उससे निचले दर्जे की पोती छोड़ी। तो अगर जैद का इंतकाल होता है तो ये जो पोतियां एक के बाद दीगरे और उनका दर्जा ऊपर नीचे है, इनमें किसको हिस्सा मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, इसी चीज को समझाना है और इसी चीज को आपको समझना है। तो क्या कहा मैंने कि अगर जैद है, इसको आप फिगर से समझिए, फिगर से भी समझ सकते हैं इसे आप। ये पहले इसको नोट कर लीजिए, इसे मैं मिटाने जा रहा हूं, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर मैं इसको समझाने वाला एक फिगर बनाता हूं, एक नक्शा बनाता हूं कि कैसे क्या होगा, तो फिर आपके बात समझ में आ जाएगी। ऐसी सूरत में कह रहे हैं उलिया, फरीके अव्वल की उलिया के लिए निस्फ होगा और फरीके अव्वल की उस्ता के लिए, और जो फरीके अव्वल की उस्ता के बराबर पोतियां हैं उन सबों का हिस्सा सुदुस दिया जाएगा। अभी ऐसे आपके बात समझ में नहीं आएगी, इसको पहले नोट कीजिए, फिर मैं इसको समझाने वाला नक्शा आपको बताता हूं। पहले इसे आप नोट कर लीजिए। इसमें ये और ये सब पॉइंट्स हैं। इन्हें आपको नोट करना है। तब फिर मैं भी आपको समझाता हूं कि फरीके अव्वल की उस्ता के लिए जो दीगर फरीक के उसके मुकाबले की पोतियां हैं उनका हिस्सा सुदुस होगा और फरीके अव्वल की उलिया का हिस्सा निस्फ होगा। निस्फ और सुदुस जब हम कर देंगे तो ये सुलसैन हो जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे? सुलसैन की तकमील के लिए यही है तकमीलतन लिसुलसैन। अगर किसी को निस्फ दे दिया गया और किसी को सुदुस दे दिया तो सुलसैन हो जाता है। निस्फ और सुदुस ये यानी 1/2 और 1/6 ये 2/3 हो जाते हैं। ये कैसे हो जाते हैं? इसको आप ऐसे ही साइड में समझ लीजिए। 1/2 को अगर 1/6 में हम जोड़ देंगे तो ये इसका जो दो अज़ाफ़े अक़ल आएगा यानी मुदाफ़ मुश्तरक बसीत, जिसे सारा ज़बान में आप लघुत्तम या एलसीएम कह सकते हो। तो 2 6 का 6 आएगा और 2 3 6 और 3 करने 3 6 करने 6 करने में ये 4/6 होगा। और इसको जब हम आसान करेंगे तो 2 दूना 4 2 3 6 हो जाएगा बराबर 2/3। 2/3 को सुलसान कहा जाता है। उसके बाद अब जो उससे नीचे की पोतियां बचेंगे उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। ये बहस ऐसे बीच से समझ में नहीं आएगी। आपने इससे पहले जो दर्स सुने होंगे और उसको समझे होंगे तो ये बात समझ में आएगी, और उससे पहले वाली चीज अगर आपने नहीं सुना है तो आपके कतान कोई बात समझ में नहीं आएगी। इसको आप नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा इसे।
ये बनेगा ऐसे कि जैसे मान लीजिए एक है अलमय्यित, ज़ैद है, उसके 3 लड़के थे और तीनों को मैंने एक एक फरीक बना लिया है। 3 लड़के थे, एक का नाम था अमर और एक का नाम है बकर और एक का नाम है खालिद। इसे मैं अल-फरीकुल अव्वल करार देता हूं और इसे अल-फरीकुल सानी और इसे अल-फरीकुल सालिस। 3 फरीक हैं। ज़ैद के 3 लड़के हैं और इत्तेफाक से ज़ैद की जिंदगी में इन तीनों लड़कों का इंतकाल हो जा रहा है, लेकिन ये सब बेटियां और पोतियां छोड़ के जा रहे हैं। तो जाहिर है जब ज़ैद की जिंदगी में इंतकाल हो जा रहा है और ये सब बेटियां पोतियां छोड़ के जा रहे हैं, तो जब ज़ैद का इंतकाल होगा तो वो इसकी पोतियां ही जिंदा रहेंगी। भाई इनकी बेटी या इनकी पोती इसकी पोती होगी, इनकी बेटी या इनकी पोती इसकी पोती होगी, इनकी बेटी और इनकी पोती इसकी पोती होगी। इसके 3 हैं। और कैसे क्या है, चलिए अम्र जो है ये क्या छोड़ के जा रहा है, अपनी एक बेटी यानी बिन्तो अम्र, उसके बाद बिन्तो इब्ने अम्र ये छोड़ के जा रहा है और उसके बाद एक और छोड़ के जा रहा है बिन्तो इब्ने अम्र। यानी इसके जो औलाद है ज़ैद के इंतकाल के वक्त, जो ज़ैद के बेटे अम्र की औलाद में से कौन कौन जिंदा है, उसकी एक बेटी है, एक पोती और एक पड़पोती है। एक बेटी है, एक पोती है और एक पड़पोती है। लेकिन फरीके सानी बकर जो छोड़ के जा रहा है, फरीके सानी वो अपनी कोई बेटी नहीं छोड़ के जा रहा है, बल्कि ये बेटी नहीं, बिन्तो इब्ने बकर है। यानी ज़ैद के वारसा में से अमर की औलाद में से ये सब है और बकर की औलाद में से बिन्तो इब्ने बकर, फिर बिन्तो इब्ने बकर और फिर बिन्तो इब्ने बकर। जब ज़ैद का इंतकाल होता है तो बकर की पोती, पड़पोती और उससे निचले दर्जे की पोती बकर की औलाद में से बाकी है। तो ज़ैद की ये जो है पोतियां होंगी, क्योंकि ज़ैद का अमर भी बेटा है, बकर भी बेटा है, खालिद का बेटा है। लेकिन खालिद की औलाद में से खालिद की जो औलाद है उसमें से ना इसकी बेटी है और ना ही इसकी पोती है, बल्कि पड़पोती उससे निचले दर्जे की पोती बिन्तो इब्ने खालिद, पड़पोती से नीचे दर्जे की एक पोती है। जब ज़ैद का इंतकाल होता है, इसे समझिए, जब ज़ैद का इंतकाल होता है तो ज़ैद के बेटे जिंदा नहीं हैं, बल्कि ज़ैद के बेटों की
बेटियां पोतियां जिंदा हैं। उसमें से अम्र जो है अपनी बेटी को छोड़ता है और अपनी पोती को और पड़पोती को। बक्र जो है अपनी पोती को, पड़पोती उससे निचले दर्जे की पोती को। खालिद की औलाद में से उसकी पड़पोती, निचले दर्जे की पोती और निचले दर्जे की पोती। जब ज़ैद का इंतकाल होता है तो उसके वारसा में से यही लोग बाकी बचते हैं। ये लोग ज़ैद का जब इंतकाल होगा तो ज़ाहिर अमर की बेटी भी पोती होगी, पोती भी पोती होंगी, ऐसे बकर की पोती उसकी पोती और खालिद की पड़पोती लगन पोती भी उसकी पोती होंगी। उसके वारसा में से इन्हीं लोगों को हिस्सा मिलने वाला है और कोई और नहीं है। तो वही कहा है उसमें। अब आप समझिए जो बात मैंने आप लोगों को लिखाई है, वलौतर का सलासा बनाते इब्न, और 3 पोतियां छोड़ के जाए। कैसे? और वो ज़ैद इंतकाल हो 3 पोतियां छोड़ के जा रहा है और इनमें बाज से नीचे हैं, बाज से निचले दर्जे की है ना। ऐसे और क्या है, और फिर अलग से दूसरे बेटे के हिसाब से भी वो 3 पोतियां और हैं और उनमें से भी वो बाज से नीचे हैं। फिर तीसरे बेटे के लिहाज से 3 पोतियां और हैं, यानी 9 पोतियां हैं। लेकिन पहले बेटे के लिहाज से उनका दर्जा कुछ और है, दूसरे के लिहाज से कुछ और है, तीसरे के लिहाज से कुछ और है, और ये सब पोतियां ही हैं। लेकिन ये 9 पोतियां छोड़ के जा रहा है, उनमें 3 फरीक हैं और पहले फरीक में से भी बाज से नीचे है, दूसरे फरीक में से भी बाज से नीचे है और तीसरे फरीक में से बाज से नीचे है। वही कहा कि अगर 3 बेटियां, अगर 3 क्या वलौतर का सलासा बनात, अगर 3 पोतियां छोड़ के जा रहा है और उनमें बाज से नीचे हैं और फिर 3 पोतियां छोड़ के जा रहा है, उनमें से भी बाज से नीचे, फिर 3 पोतियां छोड़ के जा रहा है, तो जाहिर फिर 3 का मतलब है कि 3 फरीक हैं। 3 औलाद के 3 बेटों की बेटियां पोतियां हैं, बाज से निचले दर्जे की हैं। आप देख रहे हैं इनमें ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और इनमें भी बाज से नीचे है, इनमें भी बाज से नीचे है, इनमें बाज से नीचे है। आप इसको समझ रहे हैं। तो यहां अब पहले इसको समझ लीजिए कि ये क्या है। अल-उलिया मिनल फरीक़िल अव्वल ला युवाज़िहा अहद। पहले फरीक की जो उलिया है उसके बराबर की कोई नहीं, क्योंकि ये अम्र की बेटी है, यहां बकर की बेटी और खालिद की बेटी नहीं है। तो गोया इसके लिए दर्जा पहला हो गया। पहले फरीक की जो उलिया होगी उसके बराबर और कोई पोती नहीं है। पहले फरीक की उलिया पोती, ज़ाहिर अम्र की बेटी है तो ये उलिया पोती है, इसके बराबर कोई नहीं है। लेकिन दूसरे फरीक की जो उस्ता है इसके बराबर, पहले फरीक की जो उस्ता है इसके बराबर दूसरे फरीक की उलिया है। पहले फरीक की जो उस्ता है इसके बराबर दूसरे फरीक की उलिया है, और पहले फरीक की जो सुफला है उसके बराबर दूसरे फरीक की उस्ता है और तीसरे फरीक की उलिया है। ये देखिए इनको जो 3 है ना, तो इसको उलिया बोलेंगे, इसे उस्ता बोलेंगे, इसे सुफला बोलेंगे। इसमें ये भी उलिया है, ये उस्ता है, ये सुफला है, ये उलिया है, ये उस्ता है, ये सुफला है। तो देखो किसका मुकाबला किसके साथ हो रहा है, कौन किसके बराबर है। इसमें आप देख रहे होंगे ये ऐसे है। पहले फरीक की
कुलिया के बराबर कोई पोती नहीं है, लेकिन पहले फरीक की उस्ता के बराबर दूसरे फरीक की कुलिया है, और पहले फरीक की सुफला के बराबर दूसरे फरीक की उस्ता है, और तीसरे फरीक की कुलिया है। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं यहां दूसरे फरीक की उस्ता के बराबर, सुफला के बराबर, दूसरे फरीक के सुफला के बराबर तीसरे फरीक की उस्ता है, और तीसरे फरीक की सुफला के बराबर कोई नहीं है नीचे। वही लिखा है अल-उलिया मिनल फरीक़िल अव्वल ला युवाज़िहा अहदुन। अल-उलिया मिनल फरीक़िल अव्वल, पहले फरीक की उलिया के मुकाबले में कोई नहीं है, पहले फरीक की उलिया जो है उसके मुकाबले में कोई नहीं है। वल उस्ता मिनल फरीक़िल अव्वल, और पहले फरीक की उस्ता तुवाज़िहा अल-उलिया मिनल फरीक़िस सानी, दूसरे फरीक की उलिया इसके मुकाबले में है। वह सुफला मिनल फरीक़िल अव्वल, और पहले फरीक की सुफला, पहले फरीक की सुफला इसके मुकाबले में दूसरे फरीक की उस्ता है, और तीसरे फरीक की उलिया है। ये सब आप समझिए। तो जब ये चीज समझ में आपके आ गई तो कह रहे हैं, आखिर में सुना रहे हैं ये, अच्छा वह सुफला मिनल फरीक़िस सालिस ला युवाज़िहा अहदुन, और तीसरे फरीक की सुफले के मुकाबले में कोई नहीं है। वइज़ा अरफ़्ता हाज़ा फ़नक़ूल, और जब आपने इस चीज को समझ लिया, इस नक्शे को समझ लिया, तो हम कहेंगे कि अब दादा का इंतकाल होता है तो इसको मिलेगा 1/2, और उसके बाद उससे निचले दर्जे की जो है, तो उससे निचले दर्जे की पोतियां ये हैं, कौन कौन? पहले फरीक की उस्ता और दूसरे फरीक की उलिया, इनको मिलेगा 1/6। 1/6 जायदाद का, दादा की जायदाद का 1/6 का जो अमाउंट बनेगा, तो 1/6 में जो भी रहेगा ये सब बराबर बराबर तकसीम कर देंगे। ये आधा हिस्सा पूरा पा जाएगी और 1/6 में ये तकसीम कर देंगे, और 1/6 और 1/2 ये दोनों मिला दिया जाए तो बेटियों पोतियों का सुलसैन बन जाता है, और सुलसैन से ज्यादा इनका हिस्सा होता ही नहीं है, लिहाजा और बाकी को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। यही बात इसमें समझा रहे हैं, यही चीज इसमें मौजूद है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। आप इस नक्शे को समझ लीजिए। अगर फिर भी ये बात नहीं समझ में आती है तो फिर मैं इंशाअल्लाह अगले रोज आपको समझा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।